तो कहीं भी भगवान को देखो, उनके विग्रह को देखो, या जो भी तुम्हारी सोच है, मन में भी भगवान को सोच रहे हो, देख रहे हो, तो एक बार भगवान को प्रेम से प्रणाम कर लो, इसी में सब पूजा संपन्न हो जाती है। बोलो राधे श्री राधे श्री राधे राधे। मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान बोले एक बार मुझे प्रेम से नमस्कार कर लो, इसी में सारी पूजा संपन्न। जय हो जय हो। लेकिन प्रेम से नमस्कार करो, श्रद्धा से। ये नहीं कि बाइक चला रहे हो, मोटरसाइकिल, एक हाथ छोड़ करके एक हाथ से मंदिर देखा तो ऐसे गुड नाइट कर रहे हो, सलाम कर रहे हो, गुड मॉर्निंग कर रहे हो, ऐसा नहीं। बाइक से जा रहे हो, भगवान के मंदिर नजर आ जाएं तो पहले बाइक रोको, फिर हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम कर लो सिर झुका के, और उसके बाद फिर अपना रास्ता लो। ये नियम। मद्यादि माम नमस्कुरु, भगवान बोले एक बार श्रद्धा से, केवल प्रेम से मुझे प्रणाम कर लो, बस यही बहुत है। बोलो राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ये नियम होना। आजकल तो प्रणाम करना भी लोग भूल गए। पहले लोग प्रणाम करते थे माथा झुका के, हाथ जोड़ के। आजकल प्रणाम करते हैं ठेहुना छू के, घुटना। और कुछ दिन में ठेहनो खिसक गया, अब तो ठेहुनो नहीं छूते हैं लोग, अब तो सीधे जो है ना जंघा छू के प्रणाम कर। कुछ दिन में ऐसा होगा कि मथे छू के प्रणाम करें। आशीर्वाद कहाँ में? क्या पाओगे? कुछ मिलेगा? अरे कबीरा नवै सो आपको, पर को नवै न कोई, अघाली तराजू तो लिए जो नवै सो भारी हो। जो झुकता है वही भारी होता है, झुकना सीखो। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, झुकना सीखो। ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत किया भगवान को। भगवान ध्रुव जी से बोले कुछ मांगो। देखिए, प्रणाम भी करना एक प्रकार की भक्ति है, एक प्रकार की सेवा है, एक प्रकार की भक्ति का अंग है। अगर आपके घर में, बहनों से निवेदन है, यदि आपके घर में सास हैं, ससुर हैं, तो सबसे पहला काम है आपका, आप उठो और उठ करके सबसे पहले सास ससुर को प्रणाम करो। और उसके बाद यदि पति हैं तो पति को प्रणाम करो। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, मन से प्रणाम कर लो। जो सामने नहीं हो उनके लिए मानसिक क्रिया होती है, मन से प्रणाम कर लो। और उसके बाद घर में कार्य करो। भोजन बनाया तो सबसे पहले बड़े बुजुर्ग को खिला दो, तब अपने खाओ। ये नियम होना चाहिए। जो प्रतिदिन प्रणाम करना केवल जान लें, सीख लें, और प्रतिदिन अपने सास ससुर, अगर पुरुष हैं आप तो माता पिता को घर में हैं उनको प्रणाम कीजिए, तो आप पर कोई ग्रह बाधा, कोई विघ्न, कोई व्यवधान आपके जीवन में नहीं आएगा। आएगा भी तो बड़ी सहजता से चला जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए प्रणाम करना सीखो। भगवान राम क्या करते थे? प्रणाम करते थे, पहले माता को, फिर पिता को, फिर गुरु को, जिनका जैसे स्थान है, दर्जा। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, प्रातः काल उठ कै
मातो पिता गुरु नावहि माथा। मातो पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठी कै रघुनाथा। प्रात काल उठे के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहि माता। मात पिता गुरु नावहि माता। भगवान राम क्या करते थे? प्रातः काल उठकर सबसे पहले माता को, फिर पिता को और तत्पश्चात गुरु को प्रणाम करते। आप भी केवल प्रणाम करना सीख लो। तो जिनके जिनके पास सास ससुर हैं उनको प्रणाम करिएगा। थोड़ा हाथ उठाइए तो कौन कौन करिएगा। अब ऐसा नहीं करना कि जिनके पास सास ससुर ना हो वही हाथ उठा लेना। हाँ, झूठ नहीं। जहां कथा होती है भगवान की वो स्थान तीर्थ होता है। तीर्थ, दुनिया में जितने तीर्थ हैं, संसार में जितने तीर्थ हैं, सभी तीर्थ के देवता वहां आ जाते जहां भगवान की कथा। भगवान की कथा जहां होती है वहां सभी देवता तीर्थ के आ जाते। इसलिए यहां झूठ नहीं, जो बोलो सत्य, जो करो सत्य, जो कहो सत्य। यहां एक संकल्प होता है। यहां जो भी बोलोगे वो संकल्प होगा, आजीवन उसे करना हो। बोलिए राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक घर में एक नई बहू आई तो उसकी सास बेचारी बहू को कुछ नहीं कहती थी। सवेरे बेचारी सास जागती, बर्तन उर्तन साफ कर लेती, आज झाड़ू सब लगा देती थी पूरे घर में। 8 बजे में उनकी बहू जागती थी, तब सास बेचारी चाय बना के देती, तब बहू पीती थी चाय। अब फिर नहा धो के स्नो पाउडर लगा के साबुन शैम्पू लगा के फिर सो जाती। फिर सास उठती थी, सारा काम कर देती थी, भोजन वोजन बना देती, तब भोजन करती थी। उसके पति को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम विवाह किए तो तुम्हारे घर बहू आई तो बहू काम करेगी, तुम क्यों करती? तो सास बोली, उसकी माँ बोली लड़के की कि बेटा, तुम्हारी जो पत्नी है ना, तुम्हारी जो बीवी है ना, वो करेगी तब ना हम छोड़ देंगे। वो नहीं करती है तो हम तो करना है। लड़के ने कहा कल से उसको बोलेंगे झाड़ू लगाने के लिए। माँ बोली नहीं नहीं, झगड़ा हो जाएगा। तो माँ बेटे ने एक विचार बनाया, एक आइडिया। माँ बोली बेटे से एक काम करो। बेटा कहा माँ से सुनो, एक काम करो, कल सवेरे हम तुम झगड़ा करेंगे। हम कहेंगे झाड़ू हम लगाएंगे, तुम कहना झाड़ू हम लगाएंगे, दोनों में झगड़ा होगा। वो आएगी दौड़कर पूछने के लिए क्या बात है, तो बोलेंगे झाड़ू लगाने के लिए हम दोनों लड़ रहे हैं। माँ कहती है हम लगाएंगे, हम कहते हैं हम लगाएंगे। इतने में वो दौड़ कर आएगी, तो अगर उसको थोड़ी भी शर्म होगी तो अपने से झाड़ू लगा ले। माँ बेटे ने बड़ा सुंदर आइडिया सोचा। सवेरे झगड़ा शुरू हुआ,
उधर से वो उठकर आई, उसकी आंख खुल गई, आवाज दी, अरे आप दोनों क्यों लड़ते हो? दौड़कर आई, बोली आप दोनों हल्ला क्यों करते हो? मेरी नींद टूट गई। कहे झाड़ू लगाने के लिए। माँ कहती है हम लगाएंगे, हम कहते हैं हम लगाएंगे। तो उसकी पत्नी बीबी बोली हम फैसला कर देते हैं, 1 महीना में 15 दिन तेरी माँ बुढ़िया झाड़ू लगाएगी, 15 दिन तुम लगाओ। बोलो राधे राधे। फैसला हो गया। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि उसकी शादी में उसके बाप ने 10 लाख दहेज दिए थे। तो जिससे तुम 10 लाख दहेज लोगे, वो तो समझेगा कि मैंने इसके लड़के को खरीदा है। शादी नहीं हुई, खरीदा गया। बोलो राधे राधे। 20 लाख तिलक दे करके जो लड़की आपके घर आएगी, वो आपकी सेवा करेगी? नहीं करेगी। क्योंकि वो सोचेगी कि 20 लाख में मेरे पिताजी मुझे भेजे हैं यहाँ बैठकर खाने के लिए, क्योंकि ये तो 20 लाख रुपये लिए हैं। तो 20 लाख जब समाप्त होंगे तब ना। दहेज लेना बंद कर दो, बहू भी सास की सेवा करना शुरू कर देगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब तक हम दहेज लेते हैं तो बेटे को बेच देते हैं, तो लड़की समझ लेती है कि मेरे पिताजी तो एक खरीद कर खिलौना लाए हैं, अब उस खिलौने से जिंदगी भर खेलती रहो। बोलो राधे राधे।